हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पोइट्री की सेकंड पोएम द शाम ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे। द शाम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन या जीवन का उद्देश्य। द मीनिंग ऑफ सॉन्ग इज डिवोशनल सॉन्ग यानी भजन। इसके कंपोज़र हैं हेनरी वर्ड्स लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्स लॉन्गफेलो, इनका जन्म 1802 ईस्वी 7 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ रियल यानी जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, यानी जीवन गंभीरतापूर्ण है या कह सकते हो, और ईमानदारी से जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, गोल का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य, यानी जीवन का उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। डस्ट डाउनवार्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मिस होता है धूल या मिट्टी, यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए सही नहीं है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यानी न तो खुशियाँ हैं और ना ही दुख है। इज़ आवर डिस्टनड इन आर वे, हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग में, यानी हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग में न तो सुख है ना दुख है, अथवा आप कह सकते हैं आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। इज़ अवर डिस्टनड इन आवर वे बट टू एक्ट, बट किंतु टू एक्ट हमें कार्य करना है। दैट ईज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, कि आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने, यानी हमें ऐसा कार्य करना है कि आने वाला कल आज की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा बने। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह एक जो संसार है जो है ये एक विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार एक विशाल युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, विव्यूक का मतलब होता है एक अस्थायी पड़ाव, ठीक है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब, यानी हमें गूंगा बन के ड्राइवन कटल पशुओं की भांति अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें एक नायक बनकर संघर्ष करना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट, अब कवि हमें यहाँ बताता है, यहाँ शिक्षा देता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, यानी हमें क्रियाशील होना चाहिए, यानी क्रियाशील होकर विद ए हार्ट फॉर एनी फैट, यानी बिना किसी परिणाम के साहस के साथ अपने कार्य में लग जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, लेबर मीन्स परिश्रम, परसुइंग मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत या अब भी, यानी स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमें लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और कार्य करना चाहिए और कार्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पोयम सेकंड समाप्त हो गई है, इसे आप लोग पढ़ें।